Continuing further, let us understand the effect of applying AC voltage to our electrical components, namely resistor, capacitor and inductor. हम लोग ने ऑलरेडी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर्स में डीसी बैटरी लगाया था. डीसी बैटरी, डीसी वोल्टेज टू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. उन चैप्टर्स में हम लोग ने डीसी बैटरी का इफेक्ट देखा इन तीन कंपोनेंट्स पे. अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट. इस चैप्टर में वी विल अप्लाई AC voltage to our electrical components, namely resistor, capacitor and inductor. तो सुनने में ऐसा लगेगा जैसे this will be difficult, but ऐसा कुछ नहीं है. This is even easier. So let me make you explain one by one. तो एक हम लोग चालू करते हैं पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. इसमें हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टर है और सिर्फ एक AC बैटरी है. AC बैटरी मतलब वेरिंग करंट वाला, वेरिंग वोल्टेज वाला. तो वोल्टेज ऑफ AC, as we all know, is given by this E epsilon is equal to epsilon dot sin omega t. ये किसका वोल्टेज है? ये AC बैटरी का वोल्टेज है. दिस इज अ वोल्टेज ऑफ AC बैटरी. तो ये AC बैटरी हम लोग ने रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया. इफ यू सी केयरफुली, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल. तो पैरेलल में है तो क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द AC बैटरी इक्वल्स वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. So voltage across AC battery is epsilon and voltage across resistor is denoted by symbol V subscript R. और Ohm's law से voltage across resistor कितना होता है? IR. तो IR is the voltage across the resistor and epsilon dot sin omega t is the voltage of the AC battery. Then what we are interested in is finding the current in the circuit. तो current कितना आएगा? For that isolate I को हम लोग आइसोलेट कर देंगे. तो I इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी. ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा. तो ये इक्वेशन को मैंने यहां लिख के छोड़ दिया. I इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0. अभी कोई सोचेगा ये 0 क्यों लिखा मैंने यहां पे? इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था. तो why have we have written? The reason is we are comparing our current equation with the general equation of AC current. जो हम लोग को AC करंट का इक्वेशन आया इस सर्किट में, उसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ AC करंट से कंपेयर कर रहे हैं. तो अपॉन कंपैरिजन वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट इज 0 इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0. तो इसीलिए मैंने ये 0 लिख दिया. और रीजन आगे का मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें. ये 0 लिखने का रीजन क्या है? बिकॉज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये 0 आया, लेकिन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये आएगा पाई बाय 2. और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिस विल कम आउट टू बी माइनस पाई बाय 2. तो वो जो हम लोग का 0 आ रहा है रेजिस्टिव सर्किट में और पाई बाय 2 आ रहा है कैपेसिटिव सर्किट में और माइनस पाई बाय 2 आ रहा है इंडक्टिव सर्किट में, ये रिजल्ट हमें एट द बिगिनिंग इटसेल्फ याद रख लेना है. फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज कांस्टेंट फाई इज 0 एंड फॉर कैपेसिटर वी विल सी लेटर इट विल बी प्लस पाई बाय 2 एंड फॉर इंडक्टर फाइनली वी विल गो एंड सी इट विल कम आउट टू बी माइनस पाई बाय 2. तो दोज आर द थिंग्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू गेट इन दिस डेरिवेशंस. तो ये हम लोग का आ गया. अब देखो और एक बात गौर करने वाला क्या है. वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड. देखो यहां पे E नॉट बाय R, तो यहां पे हम लोग का नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. ये भी चीज याद रखो. अभी ये ऑब्वियस लग रहा है तुम्हें, देख के लग रहा होगा कि ये ऑब्वियस चीज में क्यों बता रहा है. बिकॉज हम लोग का इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन वी विल फाइंड दैट द डिनोमिनेटर इज रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. लेकिन आगे जाके हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर नहीं रहेगा इधर, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर सोच सकते हैं हम लोग. सोचने के लिए थोड़ी देर सोचेंगे कि यहां पे दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर. रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर उसको न बोल के हम लोग एक नया नाम दे देते हैं. दैट इज व्हाट रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर. Again, that we will come to later on when we will study this. But for now, understand,
इस इक्वेशन में हम लोग को क्या क्या चीजें गौर करना है? द फेज कांस्टेंट फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0, फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज π/2, and for purely inductive circuit is -π/2. And the resistance in the denominator is resistance of the resistor. In case of capacitor, we have resistance of capacitor, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हम लोग नया नाम दे देंगे इसको. That new name is reactance of the capacitor. What is the new name? Reactance of the capacitor. Finally, in inductive circuit, it will be called as reactance of inductor. Reactance of inductor. तो ये थोड़ा चीज हम लोग को देखना है. We have to understand this, and only then we will be able to derive it very, very easily. So what are the changes? Let me again revise once again. In the final expression for current, for purely resistive circuit, जिसमें वो सर्किट जिसमें सिर्फ हमारे पास एक एसी बैटरी और एक रेजिस्टर है, उसमें फेज कांस्टेंट होता है 0, और फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट फेज कांस्टेंट इज π/2, and for purely inductive circuit phase constant is -π/2. Similarly, in the denominator we have resistance of resistor for purely resistive circuit, resistance of capacitor, or the better name will be reactance of capacitor for purely capacitive circuit, and finally resistance of inductor, जो कि सुनने में अजीब लग रहा है. Again, as I said, it will be called as reactance of inductor. This is called as reactance of inductor. तो ऐसा हम लोग का ये equations है. Now let us derive these three equations. They are easy to derive. Let me start with first of all again the purely resistive circuit. So we have resistance and AC battery connected in parallel. तो parallel में है, तो epsilon, which is the voltage of AC battery or EMF of AC battery, equals voltage across the resistor. तो EMF of बैटरी कितना है AC बैटरी के लिए? E0 sin omega t. That equals what? IR. Voltage across the resistor is IR by Ohm's law. So the value of current comes out to be E0 by R sin omega t. That can be written as in this form which we require. I is equal to E0 by R sin of omega t plus 0. Very, very easy. So this is one derivation. Now, as I said, comparing with the general equation, what do we get the value of phase constant? 0 for purely resistive circuit. Finally, the resistance of the circuit in the denominator of, if we have R, resistance of the resistor. If we plot the graph of two things, one thing is this equation, epsilon equals epsilon dot sin omega t. इसका graph, epsilon equals epsilon dot sin omega t. And the second equation is this one, which I have put a box around here. Current expression, I is equal to I naught sin omega t. इन दोनों का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. किस किस का? EMF of the battery, voltage of the battery, and secondly current expression. So if we plot, you can look at very, very easily कि ये समझ रहा है दोनों ग्राफ ही साइन ग्राफ आएगा. सिंपल मैथ्स का साइन ग्राफ ऊपर जाके नीचे आएगा. दैट इज द प्योर सिंपल साइन ग्राफ. तो वही मैंने यहां बनाया. एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का इक्वेशन क्या था? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट साइन ओमेगा टी, व्हिच इज अ सिंपल साइन कर्व. सिमिलरली, इफ आई प्लॉट द वैल्यू ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. बोथ ऑफ देम आर एसी, क्योंकि देखो ईएमएफ भी वेरी हो रहा है साइनोसोइडली, सो दिस इज एसी वोल्टेज. करंट ऑल्सो वेरी हो रहा है साइनोसोइडली, सो इट इज एसी करंट. एसी वोल्टेज, एसी करंट, दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम टाइप का दिख रहा है. बोथ द ग्राफ्स आर लुकिंग ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर का है. इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर इन फेज, दे आर इन फेज. इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? दोनों सेम जैसा है, इसको क्या बोलेंगे फिजिक्स में? बोथ करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज. इन फेज मतलब क्या? बोथ आर टुगेदर, बोथ आर साथ साथ. देखो कैसे हम लोग साथ साथ पहचानेंगे? तो देखो करंट का वैल्यू 0 पे 0 है, ईएमएफ का वैल्यू भी 0 पे 0 है. फिर बैटरी का वोल्टेज बढ़ना चालू हुआ, साथ साथ करंट भी बढ़ना चालू हुआ. फिर बैटरी का करंट वोल्टेज और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? मैक्सिमम. तो उसी टाइम पे करंट का भी क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू. फिर वोल्टेज घटते घटते आ गया 0. उसी टाइम पे करंट क्या हो गया? 0. फिर
वोल्टेज घटते 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 बहुत घट गया, उल्टे डायरेक्शन में बढ़ गया, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। वोल्टेज नेगेटिव साइड में बढ़ गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वोल्टेज नेगेटिव साइड में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, तो उसी टाइम करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया। फाइनली अगेन हम लोग देखेंगे तो बैटरी का वोल्टेज 0 हो गया, तो फिर से करंट का वैल्यू भी क्या हो गया, 0। तो बोथ आर टुगेदर फिजिक्स के भाषा में वी कॉल इट इन फेज। तो दैट इज द टर्म विच वी हैव टू रिमेंबर, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिकॉज द फेज कांस्टेंट इज 0। फेज कांस्टेंट 0 है, इसीलिए कुछ फेज डिफरेंस नहीं है। we will say there is no phase difference because the phase constant is 0। अब ये फेज डिफरेंस का कंसेप्ट हो सकता है किसी किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट दीज आर द टर्म्स विच वी विल डिस्कस इन लॉट्स ऑफ डिटेल्स इन अवर अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर विच इज वेव मोशन। तो वेव मोशन में ये सब क्वांटिटीज आएंगे, फेज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस। सो एट दैट टाइम यू विल हैव अ बेटर आइडिया। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड बोथ आर टुगेदर, सो वी कॉल देम टू बी इन फेज एंड द फेज कांस्टेंट फॉर सच अ थिंग इज 0। तो ये हम लोग का प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का हमने एनालिसिस कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अनदर थिंग विच इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट प्योरली कैपेसिटिव, मतलब प्योर कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही रहेगा। तो एक कैपेसिटर और एक एसी बैटरी, वो तो हमेशा ही होता है एसी बैटरी। नाउ the voltage across the capacitor and the voltage across battery are same because if you see carefully both are connected across each other। तो across है तो दोनों across होगा, तो of course they are going to be in parallel। Now if we see the EMF of the AC battery equals voltage of the capacitor across the capacitor। So epsilon equals epsilon dot sin omega t and voltage across the capacitor Q by C। अब ये कैसे आ गया Q by C? For those who have studied electrostatics, everyone remembers this equation, Q is equal to CV। Q is equal to CV है, हमने CV रमन से याद किया था। Q is equal to CV, तो V is equal to Q by C। तो V is equal to Q by C लिख दिया मैंने। Voltage across capacitor is Q by C। ये C सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट मतलब this denotes voltage across the capacitor, और ये C कैपेसिटेंस है, ये कैपिटल C है, ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये डिनोमिनेटर में। तो voltage across the capacitor equals Q by C। That is what I have written in the bracket. Now, if we cross multiply, we get charge equals C epsilon dot sin omega t। Again, what is our aim? Our aim is to derive this expression। ये equation को हम लोग derive करना चाह रहे हैं। To get to this point, of course, you can easily understand what are we trying to do। अगर हम लोग को चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया है तो करंट कैसे आएगा? By differentiating। Very very easy। If we get the expression for charge, we will differentiate and we will get the current। तो हम लोग चार्ज को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके हम लोग को नया इक्वेशन आ गया। कैसे आ गया? देखो कांस्टेंट्स तो सी एप्सिलॉन डॉट टी लिखा है मैंने। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेसिक मैथ्स, एवरीवन नोज दिस। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ आफ्टर दिस आई विल रीअरेंज दिस इक्वेशन मैथमेटिकली। ऐसा क्यों कर रहा है? Because I want to convert it into this form। मुझे इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। I is equal to epsilon dot by r sin of omega t plus 0। कुछ इसी तरह से मुझे लिखना है। As you know the result very well, हम लोग epsilon dot upon xc sin of omega t plus pi by 2 करने वाले। तो now for that we will take this numerator का दो टर्म्स। देखो ओमेगा सी टर्म है, ओमेगा सी टर्म है जो फिलहाल न्यूमरेटर में है, उसको हम लोग डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देंगे। वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स। न्यूमरेटर कैन बी मेड टू बिकम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो देखो ओमेगा सी को मैंने क्या कर दिया? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया। देखो ये ओमेगा सी को मैंने क्या बना दिया? न्यूमरेटर में था, उसको मैंने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, विच इज मैथमेटिकली करेक्ट। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव डन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन मैथमेटिक्स, विच इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। Cos of omega t can be written as sin of omega t plus pi by 2। ये सबने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लो। Cos omega t is what? Sin of omega t plus pi by 2। So this is our equation। Now after this
we will get the required equation just by a simple replacement of 1 upon omega c by xc. xc क्या है? Reactance of capacitor. See, it is the equivalent of resistance of resistor. So we should be ideally calling it resistance of capacitor. But वो सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि resistance तो resistor का होता है. तो similarly what? We will have a new name for it which is called as reactance of capacitor. So reactance of capacitor xc, उसका वैल्यू कितना है? 1 upon omega c. That is what I have substituted. 1 upon omega c को ही तो मैंने xc रखा है. If you see carefully, 1 upon omega c को ही तो मैंने xc रखा है. So this gives our current expression for purely capacitive circuit. Now final thing is plotting the graphs. So if we plot the graph, थोड़ा सा देखो, ये AC का बैटरी का EMF प्लॉट करना वेरी वेरी इजी है. This is what एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट साइन ओमेगा टी. ये तो पता ही है, तो ये साइन कर्व भी होगा, तो वही मैंने यहां पे बनाया. दिस इज अ साइन कर्व. बट द करंट थिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स. देखो अब बहुत ग्राफ का अगर तुमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है बुक्स तो यू माइट अंडरस्टैंड दिस कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का ग्राफ इस तरह से आता है. पर अगर नहीं पढ़ा है, सिंपल वे में तुम्हें समझाना है, तो लेट मी डू एक स्टेप पीछे. तो एक स्टेप अगर मैं पीछे जाऊं तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कहां से आया था? तो दिस केम फ्रॉम कॉस. तो कॉस का ग्राफ तो सबको पता ही है, इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं. एवरीवन नोज द साइन एंड कॉस ग्राफ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस ग्राफ? कॉस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम, साइन ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. तो ये साइन ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ एप्सिलॉन का, और कॉस ग्राफ जो करंट का ग्राफ है, करंट के एक्सप्रेशन में कौन सा ग्राफ आना चाहिए? कॉस का आना चाहिए. तो करंट के एक्सप्रेशन में कॉस का आना चाहिए, तो कॉस का आना चाहिए, तो मैक्सिमम से चालू होके फिर नीचे जाके फिर बढ़ गया. तो दिस इज द कोसाइन ग्राफ. सो हेंस दिस इज द ग्राफ ऑफ द करंट. नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट इंपॉर्टेंट एज वेल. देखो ईएमएफ का वैल्यू टाइम जीरो पे ईएमएफ का वैल्यू कितना है? जीरो. लेकिन टाइम जीरो पे करंट का वैल्यू जीरो नहीं है, मैक्सिमम है. एट टाइम जीरो ईएमएफ इज जीरो, बट द करंट एट टाइम जीरो इज मैक्सिमम. तो करंट ज्यादा बड़ा है या ईएमएफ ज्यादा बड़ा है? थिंक एंड आंसर. करंट का वैल्यू देखो, करंट का वैल्यू जीरो टाइम पे कुछ तो है, मैक्सिमम वैल्यू, और ईएमएफ का वैल्यू जीरो टाइम पे क्या है? जीरो. तो कौन ज्यादा बड़ा है? करंट का वैल्यू जो कि मैक्सिमम है जीरो टाइम पे, या ईएमएफ का वैल्यू जो कि जीरो है जीरो टाइम पे? ऑफ कोर्स द आंसर इज करंट का वैल्यू ज्यादा है. तो करंट इज लीडिंग, वी कैन से. जीरो टाइम पे करंट इज लीडिंग. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2. करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2. देखो फिर से सोचो एक बार, टाइम जीरो पे ईएमएफ का वैल्यू कितना है? जीरो. टाइम जीरो पे करंट का वैल्यू कैसा है? मैक्सिमम. तो लीड कौन कर रहा है? मैक्सिमम वाला. तो ऑफ कोर्स कौन लीड करेगा? करंट इज लीडिंग. अब करंट इज लीडिंग ईएमएफ, ये तो ऑब्वियस है. बाय पाई बाय 2 क्यों? बिकॉज देखो करंट का ग्राफ कौन सा ग्राफ है? कॉस का ग्राफ है. हम लोग ने देखा करंट का ग्राफ कौन सा ग्राफ है? कॉस. और ईएमएफ का ग्राफ कौन सा ग्राफ है? साइन. तो साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंगल? ऑफ कोर्स पाई बाय 2. तो इसीलिए वी विल से करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2. अब करंट अगर आगे है तो कौन पीछे है? पीछे ईएमएफ है. तो इंग्लिश में हम लोग उल्टा बोल देंगे, ईएमएफ लैग्स करंट बाय पाई बाय 2. जैसे एग्जाम में अगर तुम्हें ज्यादा मार्क आया, मेरे से 10 मार्क ज्यादा आया, तो यू आर लीडिंग मी बाय 10 मार्क्स, और आई कैन से आई एम लैगिंग यू बाय 10 मार्क्स. आई एम लैगिंग बिहाइंड यू बाय 10 मार्क्स. यू आर लीडिंग मी बाय 10 मार्क्स. दैट इज एग्जैक्टली सेम एज आई एम लैगिंग बिहाइंड यू बाय 10 मार्क्स. तो आइदर यू आर लीडिंग बाय 10 मार्क्स और आई एम लैगिंग by 10 marks, which is again one and the same thing. तो वैसे ही current leads EMF by pi by 2 and EMF lags current by pi by 2 are one and the same thing. थोड़ा इंग्लिश से सोचो तो you will understand this. Finally, we come to our final circuit, which is purely inductive circuit. तो purely inductive circuit में हमारे पास क्या है? एक इंडक्टर है और एक बैटरी है. बैटरी का EMF E और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा V सबस्क्रिप्ट L. अब ये ईएमएफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हम लोग ने पढ़ा है फैराडेज लॉ में. वी हैव डिराइव्ड दिस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी. ये एक्सप्रेशन हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अभी पढ़ा था. तो दिस एक्सप्रेशन आई विल सब्स्टिट्यूट फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर
and voltage across the battery is, as you know, epsilon dot sin omega t. So we will again have to what find the value of current. देखो हमारा aim हमेशा सेम ही है. What is our aim? Our aim is to find the value of current for resistive circuit, for capacitive circuit and even for inductive circuit. वही हमारा aim होगा. तो उसके लिए मेरे पास क्या करंट का कोई टर्म है इधर? यस, मुझे दिखा करंट का टर्म कौन सा है? DI. अब देखो DI टर्म है. DI टर्म है मतलब डेरिवेटिव टर्म है. डेरिवेटिव को हटाना, उसके लिए बहुत बार मैंने बताया हुआ है हाउ टू रिमूव द डेरिवेटिव, हाउ टू गेट रिड ऑफ डेरिवेटिव बाय इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी डेरिवेटिव होगा, अगर डेरिवेटिव हटाना है तो हम लोग क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. तो आई विल टेक दिस DI टर्म ऑन वन साइड, वी विल डू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इंटीग्रेशन में हम लोग फिजिक्स में बहुत बार क्या करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. एक वेरिएबल करंट हम लोग एक साइड में रखेंगे, another variable we will let us say time, another variable time we will keep on other side. One variable current we will keep on one side, the other variable time we will keep on other side. तो एक वेरिएबल DI का यहां पे लिख दिया मैंने, और बाकी सब टाइम वाले जो वेरिएबल्स टर्म्स हैं वो मैंने दूसरे साइड में लिख दिए. I will get DI is equal to E naught upon L sin omega t dt. And as you can simply guess, the next step is to integrate. डेरिवेटिव को हटाने का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दिए. इंटीग्रेशन ऑफ DI क्या है? I. अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? देखो ये तो कांस्टेंट है, E naught upon L. कांस्टेंट कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. एज यू नो वेरी वेल बाय नाउ, कांस्टेंट्स कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन. तो E naught by L कहां आ गया? बाहर. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी. दिस इज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. अब यहां पे हम लोग और एक इंटीग्रेशन में ध्यान देते हैं. दैट थिंग इज वी विल हैव टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. तो कोएफिशिएंट क्या है यहां? टाइम का ओमेगा. तो हम लोग यहां कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे. दैट इज व्हाट वी हैव डन. और उसके बाद हम लोग का ये ओमेगा एल टर्म हम लोग ने एक साथ लग दिया, और फिर माइनस कॉस ओमेगा टी. इसको ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2. ये फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का. तो माइनस कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. नाउ दैट गिव्स अ फाइनल एक्सप्रेशन. I is equal to E naught epsilon dot upon XL sin of omega t minus pi by 2. Now XL क्या है? You can very easily see XL यहां से ओमेगा L के बदले सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो XL क्या होगा? ओमेगा L. तो XL हम लोग ने क्या लिखा? ओमेगा. एंड फेज कांस्टेंट कितना है? माइनस पाई बाय 2. So that is what I am writing here. Here phase constant is minus pi by 2. And reactance of inductor, ये क्या है? XL. Reactance of inductor. ऐसा क्यों बोल रहा है मैं? यहां रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, यहां रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यहां रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. वो क्या है? ओमेगा L. रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज ओमेगा L. तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. आफ्टर गेटिंग दिस फाइनल एक्सप्रेशन, it is next step is to plot the graphs. What is the graph of epsilon? AC का epsilon का ग्राफ हम लोग ने पढ़ा है, epsilon dot sin omega t. अब प्योर साइन कर्व, साइन सिंपल साइन कर्व है. अब करंट का ग्राफ अगेन इज स्लाइटली डिफिकल्ट. एज आई सेड, दोज हु नो ग्राफ्स दे कैन प्लॉट दिस ग्राफ एंड दे विल बी एबल टू गेट दिस. लेकिन अगर उतना मैथ्स नहीं पढ़ा है तुमने, तो लेट मी गिव यू अनदर सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस. This expression sin omega t minus pi by 2 is coming from this expression which is minus cos omega t. तो minus cos omega t कैसा होगा? cos जैसा ही होगा लेकिन उल्टा होगा. सोचो, cos omega t और minus cos omega t में फर्क क्या है? जैसा cos है वैसा ही minus cos होगा लेकिन उल्टा. अगर cos ऐसा है तो minus cos उल्टा होगा. तो cos कैसा है? cos तो ऐसा है, तो minus cos कैसा होगा? इसका एग्जैक्ट उल्टा. अगर इसी ग्राफ में मुझे प्लॉट करना है तो देखो, ये मैंने रेड कलर से यहां पे दिखा दिया उल्टा. तो देखो वही मैंने उल्टा यहां पे बनाया. तो दिस इज माइनस कॉस ग्राफ. अब ये माइनस कॉस ग्राफ है, तो अब फिर से हम लोग लीडिंग लैगिंग का बिजनेस देखते हैं. तो व्हाट इज लीडिंग लैगिंग? तो यहां पे देखो, टाइम जीरो पे ईएमएफ वैल्यू कितना है? 0. यहां पे टाइम जीरो में करंट का वैल्यू कितना है? नेगेटिव. थिंक अबाउट दिस. ईएमएफ कितना है? 0. टाइम जीरो पे ईएमएफ कितना है? 0. लेकिन करंट का वैल्यू तो नेगेटिव है. तो कौन ज्यादा आगे है? नेगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा आगे होगा या जीरो वैल्यू ज्यादा आगे होगा? आंसर इज जीरो वाला ज्यादा आगे होगा, क्योंकि नेगेटिव तो और भी कम है.
तो इसीलिए करंट का वैल्यू तो बहुत कम है, करंट इज लैगिंग, करंट का वैल्यू बहुत कम है जीरो टाइम पे, तो करंट इज लैगिंग। और ईएमएफ का वैल्यू जीरो है, जीरो होते हुए वो लीड कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि जीरो होते हुए भी लीड करे? जैसे हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम दिया, तुम्हें 0 मार्क्स आया और मुझे आया -10, तुम्हें 0 मार्क्स आया और मुझे आया -10, तो हु इज लीडिंग? ऑफ कोर्स यू, 0 मार्क्स से भी तुम लीड कर रहे हो मुझे, कैसे? क्योंकि मुझे -10 आया। तो वैसे ही करंट का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो हु इज लीडिंग? द जीरो वैल्यू और द ईएमएफ। सो ईएमएफ इज लीडिंग करंट, दैट इज व्हाट वी विल से। ईएमएफ लीड्स करंट बाय π/2। अगेन वाई π/2? क्योंकि ये साइन है और वो कॉस है, भले ही माइनस कॉस हो, लेकिन साइन और माइनस कॉस में भी फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। तो ईएमएफ लीड्स करंट बाय π/2। और अल्टरनेटिवली, एज आई सेड यू इन इंग्लिश, ईएमएफ अगर लीड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? करंट लैग कर रहा है, करंट लैग्स ईएमएफ बाय π/2। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अगर ये हम लोग को समझ में आ गया है तो वी विल टेक दिस थ्री रिजल्ट्स टुगेदर। अच्छे से समझ के अगर ये थ्री रिजल्ट आ गया है तो व्हाट वी विल डू इज नाउ डू अ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में हमारे पास एक साथ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, एलसीआर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, तीनों एक साथ रहेंगे सीरीज में, और उसके अक्रॉस वी विल हैव अ एसी बैटरी। दैट रिजल्ट वी विल सी इन अ शॉर्ट वाइल।